नमस्कार दोस्तों, मैट्रिक विथ पीके एन स्टडी में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं 1 से लेकर 117 तक के केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलिए फास्ट तरीका से सभी 117 क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इस फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्रियाशील मूलक किसका है। यहाँ पे OH होगा, है ना, सिंगल बॉन्ड OH। इसको सुधार कर लेना है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH होगा जो क्रियाशील मूलक किसका है, तो एल्कोहल का होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया कि एल्केन का समान सूत्र क्या होता है, तो एल्केन का समान सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, दुगुना से दो ज्यादा होता है ना, CnH2n+2। अगर ये क्या हो जाएगा, ये एल्काइन का सूत्र हो जाएगा, है ना, CnH2n-2 एल्काइन का हो जाएगा। और CnH2n किसका होता है, एल्कीन का। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड एल्केन में, है ना। एल्काइन या फिर एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। और एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में। 3 में दिया गया है किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होता है ना। तो किस फॉर्मूला से निकालते हैं, 2n स्क्वायर से निकालते हैं, है ना, 2n स्क्वायर से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद यहाँ पे 4 में दिया गया है, 4 में कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास यानी ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है। तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है ना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। तो ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। अगर यही क्वेश्चन पूछता कि ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का हटना, तो ये होता उपचयन, जिसको ऑक्सीडेशन इंग्लिश में बोलते हैं ना। तो इसको भी ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। अब यहाँ 5 में दिया गया खरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो खरिया का रासायनिक सूत्र CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को ही बोलते हैं, जिसका सूत्र कैल्शियम का भी, कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं, है ना। और इसको चूना भी बोलते हैं, चूना पत्थर, संगमरमर भी बोलते हैं इसी को, है ना, CaCO3 को। तो याद रखना है, खरिया का रासायनिक सूत्र CaCO3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में दिया गया किसी विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग करते हैं, CaOH का होल 2, है ना। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसी को बोलते हैं बुझा हुआ चूना, है ना। याद रखना, बुझा हुआ चूना, इसी को बोलते हैं बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना बोलते हैं, CaOH का होल 2 को बुझा हुआ चूना बोलते हैं। बिना बुझा हुआ चूना को क्या बोलते हैं, कली चूना, यानी CaO, उसका सूत्र हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में दिया गया है टूथपेस्ट की प्रकृति कैसा होता है, बताओ। जब ब्रश करने पर टूथपेस्ट अगर मुंह में लेते हैं तो कैसा लगता है, क्षारीय होता है, कड़वा लगता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब धातु की प्रकृति कैसा होता है, तो बताओ, तो धातु की प्रकृति कैसा होता है, धनात्मक होता है ना। और धातु को पूछेगा तो ऋणात्मक होता है। बताओ, यहाँ से 9 में पूछा गया स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व क्या रहता है। तो लोहा और कार्बन के अतिरिक्त यहाँ पे निकेल और क्रोमियम रहता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर में दिया गया है CHO अभिक्रिया समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्डिहाइड को कहते हैं, है ना। कीटोन का CO होता है, कीटोन का CO होता है, अल्कोहल का OH होता है, सिंगल बॉन्ड OH, है ना। और एल्डिहाइड का होता है CHO। नेक्स्ट 11 में दिया गया कि एथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होगा। तो एथाइल अल्कोहल का क्या होगा, C2H5OH होता है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया 12 में आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त के अंतिम सदस्य को क्या बोलते हैं। तो बताओ, तो अंतिम आवर्त सारणी के अंतिम आवर्त में क्या रहता है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या रहता है, बताओ, तो निष्क्रिय गैस ना रहता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सक्रिय गैस कितना होता है, एन होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन होता है ना। तो जो यहाँ पे दिया गया 1 2 3 4 5 6 निष्क्रिय गैस का नाम याद रख लेना है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर में दिया कार्बन क्या है, तो बताओ कार्बन क्या है, अधातु है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन कथन सत्य है, देखो यहाँ पे दिया गया है 2Cu + O2 और रिएक्शन करके बना रहा है
कॉपर ऑक्साइड यानी CuO। तो बताओ इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है ना, तो जब ऑक्सीजन जुटता है CuO ऑक्सीजन जुट गया कॉपर के साथ, तो क्या होगा, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 15 में कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बेकिंग सोडा जिसको खाने वाला सोडा भी बोलते हैं और उसी को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, NaHCO3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिरका। देखो 16 में दिया गया है कि सिरका कौन सा, सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो एसिटिक अम्ल होता है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3 COOH होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। देखो 17 में दिया गया है कि निम्न तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होता है। तो आयनन ऊर्जा किसका अधिक होगा, फ्लोरीन के, है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है ना हेलोजन ग्रुप का। तो सबसे आयनन ऊर्जा अधिकतम किसका होगा, सबसे ज्यादा तो फ्लोरीन का होगा, उसके बाद क्लोरीन का होगा, उसके बाद आयोडीन का होगा, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 18 में कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की विक्रिया है। तो किस प्रकार की विक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। 19 में पूछा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बताओ तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2, है ना। CaSO4 इंटू हाफ H2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। अगर CaSO4 इंटू 2H2 रहेगा उसको जिप्सम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नीला तोता का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बताओ नीला तोता का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CuSO4 इंटू 5H2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यही पूछता हरा तोता का क्या होता है, तो FeSO4 इंटू 7H2, है ना, 7H2O, है ना। ये क्या होता है, हरा कशिश का होता है। अगर पूछता सफेद कशिश के तो ZnSO4 इंटू 7H2O, 7H2O। ये पूछता कि लाल कशिश से क्या होता है, तो कोबाल्ट सल्फेट यानी COSO4 इंटू 7H2O। हमेशा याद रखना है ना। देखो इसमें कॉपर यानी नीला तोता में कितना होता है, जल का 5 अणु होता है और बाकी सब में 7 अणु होता है। तो नीला तोता क्या याद रखना है, कॉपर सल्फेट होता है CuSO4 इंटू 5H2O, हरा कशिश का FeSO4 इंटू 7H2O, और उजला कशिश यानी सफेद कशिश का ZnSO4 इंटू 7H2O, और लाल कशिश का COSO4 इंटू 7H2O होता है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर को देखते हैं। अब 21 में दिया गया सोना का परमाणु संख्या क्या होता है। बताओ तो सोना का संकेत पहले क्या होता है, AU होता है ना, AU। बताओ सोना का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 79 यानी 79 होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 22। अब यहाँ पे पूछा गया कि लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा, है ना। तो कौन सा यौगिक प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर ए Fe3O4। ये किसका सूत्र होता है, तो मैग्नेटाइट का है ना। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है। और ये क्या होता है, हेमेटाइट का होता है, हेमेटाइट का। सभी लोहा का क्या है, एसक है। अब यहाँ से बताओ 23 में दिया कि बेंजीन का अनुसूत्र क्या होगा, तो बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है, C6H6 होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सही। उसके बाद यहाँ पे दिया गया क्यूपराइट में निम्न में किस धातु का सकता है, क्यूपराइट यानी Cu2O किसका होता है, क्यूपराइट कॉपर का होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें पूछ रहा है 25 में कि एल्डिहाइड श्रेणी में सदस्यों की किस क्रियाशील समूह है। एल्डिहाइड का क्या होता है, CHO होता है ना। तो यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड H के साथ डबल बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 26 में दिया गया जल की एक अणु हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या क्या होता है। तो बताओ जल का सूत्र क्या होता है, H2O। तो बताओ तो हाइड्रोजन में कितना अणु है, 2, और ऑक्सीजन में कितना अणु है, 1। तीन पूछ रहा है, तो इसका रेशियो कितना होगा, 2:1। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 में दिया गया है कि किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। तो किस धातु का सबसे कम होगा गलनांक, तो सोडियम का होता है ना। इसको चाकू से भी काट सकते हैं, इसको केरोसिन तेल में रखा जाता है। तो सोडियम का संकेत क्या होता है, Na, कैपिटल N और स्मॉल a। अब यहाँ देखो 28 नंबर में कि कोई घोल लाल लिटमस को नीला कर देता है ना। कोई घोल लाल को नीला कर रहा है, क्षार जो होता है लाल को नीला करता है, अम्ल नीला को लाल करता है। तो घोल का पीएच मान क्या होगा, तो जब नीला हो गया तो क्या बनता है, अम्ल बन गया। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम। तो 7 से कम कौन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, है ना। उसके बाद निम्न में से कौन प्राकृतिक सूचक है, तो प्राकृतिक क्या होगा, प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है हल्दी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 30 में, देखो 30 में कह रहा है कि पेंटीन
है ना। पेंटेन यहाँ पे पेंटेन C5H12 में कितने संरचना समयावधि संभव है? इसमें 3 समयावधि संभव है, 3, इसको याद रखना है। पेंटेन में कितना है? 3। उसके बाद देखते हैं 31 में हमारा शरीर pH के कितने प्रयास के बीच कार्य करता है? तो हमारा शरीर जो pH जो वैल्यू होता है वो 7 से लेकर 7.8 होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 32 में दिया गया सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है? सबसे कठोर, तो सबसे कठोर क्या होता है? हीरा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 33 में देखो यहाँ पे दिया गया है कि एसिटिक अम्ल का यूपीएससी नेम क्या होगा? एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है? CH3COOH होता है। तो बताओ तो यहाँ पे कार्बन कितना दिख रहा है? 1 2, और कार्बन 2 के लिए क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं, एथ ना। तो इसका सही आईयूपीएससी नेम क्या होगा? आईयूपीएक नेम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 34 में दिया गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार, है ना, परमाणु का आकार, त्रिज्या, ये सब क्या होता है? बाएं से दाएं जाने पर घटता है, और वह पूछता है कि वर्ग से ऊपर या ऊपर से नीचे आने पर तो बढ़ता होता है। उसके बाद यहाँ पे 35 में दिया गया श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है ना, इसको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। अब यहाँ से पूछा रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान यानी 7 होता है ना, जो उदासीन होता है 7। अब चीनी का रासायनिक सूत्र पूछ दिया है, तो बताओ चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? काहो 12 22 11, C12H22O11। इसमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको याद करने के लिए काहो 12 22 11, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे 38 में दिख रहा है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले अधातु पूछा है। तो अधातु होता है ब्रोमीन, यही पूछता, धातु पूछता तो पारा हो जाता है ना। ब्रोमीन का संकेत क्या होता है? Br होता है, Br 35 और पारा का Hg 80। उसके बाद देखते हैं 39 नंबर। 39 में दिया गया कि एक्वारेजिया, है ना, मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है? एक्वारेजिया जिसमें अम्लराज बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे HCl में कितना दिख रहा है? 1, HNO3 में दिख रहा है यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो ये उल्टा हो जाता है, इसको बोलते हैं 3:1, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40। अब 40 में देखो यहाँ पे 40 में पूछ रहा है कि गंधक की परमाणु संख्या क्या होता है? गंधक किसको बोलते हैं? सल्फर को ही बोलते हैं गंधक, है ना। सल्फर को क्या बोलते हैं? गंधक। तो सल्फर की परमाणु संख्या कितना होता है? 16। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 48 में दिया गया निम्न में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है इथेनॉल का, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ से पूछा 42 में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक नाम पूछा है, सूत्र नहीं पूछा यहाँ पे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 × ½ CaSO4 × ½ ये ना होता है। तो हाफ को हम क्या बोल सकते हैं? हेमी, यानी अर्ध। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, यानी हेमी हाइड्रेट भी बोल सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43। 43 में दिया गया कि जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस उत्सर्जित करता है? बताओ, धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन गैस बनेगा? H2 बनेगा, है ना। H2 गैस नहीं निकालेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे 44 में दिया कि मेथनोइक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या होगा? मेथनोइक, है ना। तो मेथनोइक क्या बताओ? मेथनोइक HCOOH बोलते हैं। तो बताओ HCOOH किसका सूत्र होता है? इसको और क्या नाम से जानते हैं? फॉर्मिक एसिड, है ना, जो चींटी के डंक में मिलता है, रहता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 45 में दिया है कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितना होता है? प्रथम आवर्त में बताओ कितना होता है? 2 होता है। दूसरा आवर्त में 8 होता है। तीसरा आवर्त में भी 8 होता है। चौथा आवर्त में 18 होता है। पांचवा भी आवर्त में 18 होता है। छठा आवर्त में 32 होता है। सातवां आवर्त में 32 प्लस अधूरा होता है। इसको याद रखना है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46। अब यहाँ पे 46 में दिया गया कि हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम क्या है? निष्क्रिय गैस है, जिसको अक्रिय भी बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अक्रिय या नोबेल, निष्क्रिय, सब इसी को बोलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 47 में दिया गया जस्ता का यशक है ना, जस्ता का यशक है कौन होता है? तो जिंक ब्लेंड, जस्ता को जिंक बोलते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। फ्लोरीन अपरूप है, तो फ्लोरीन किसका अपरूप है? कार्बन। तो कार्बन का कितना अपरूप है? 3 अपरूप होता है ना, कि हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ से बताओ 49 में पूछ दिया, पहले अभी बताए हैं कि एल्काइन का श्रेणी के सदस्यों का समान सूत्र क्या होगा? तो दुगुना से 2 कम होता है एल्काइन,
दुगुना से 2 कम यानी ऑप्शन नंबर सी, है ना। इन्हें की प्लस मार देना, दुगुना से 2 कम होता है, दुगुना से 2 ज़्यादा तो एल्केन का हो जाएगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 50 में दिया गया पिकोमीटर कब किसके बराबर होता है, पिकोमीटर। तो पिकोमीटर 10 के पावर -12 मीटर होता है ना। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो, ऐसे याद कर लेना है। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो, तो नैनो को होता है 10 के पावर -9 और पिको को 10 के पावर -12 मीटर होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 51 में दिया गया रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, है ना। देखो ऑक्सीजन का जुटना पूछ दिया, तो ऑक्सीजन का जुटना भी बताया। ऑक्सीजन का जुटना, हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 52 में। देखो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र तो सभी को याद होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4 एंड ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53। देखो यहाँ पे 53 में दिया गया कि NaOH क्या है, तो बताओ जिसके लास्ट में OH लग जाता है वो क्या होता है, क्षार होता है। तो यहाँ पे क्षार भी दिया गया, प्रबल क्षार भी दिया गया, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सही हो जाएगा डी, क्योंकि NaOH जो होता है प्रबल क्षार होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ से बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को कहते हैं, तो आयनिक यौगिक कहते हैं। आयनिक यौगिक तो इसमें न दिया गया है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग विद्युत संयोजी मार सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 55 में कि इथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या होगा। तो इथेनॉल किसको बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड OH। देखो सिंगल बॉन्ड OH दिख रहा है ऑप्शन में, सिंगल बॉन्ड OH यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहाँ पे 56 में दिया गया शुद्ध सोना का को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 57 में दिया गया है क्लोरीन, है ना। क्लोरीन परमाणु के ब्रातम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, क्लोरीन का कितना होता है, Cl 17 होता है ना, Cl 17 होता है परमाणु संख्या। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 8 7, तो ब्रातम कक्षा में कितना होगा 7। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 58 में दिया गया लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस धातु का पतली परत चढ़ाई जाती है। तो बताओ किसका चढ़ाया जाता है, जिंक का यानी Zn। जिंक को जस्ता भी बोलते हैं। इसका परमाणु संख्या कितना होता है 30, है ना, जिंक, ऑप्शन नंबर ए यानी जस्ता। चलते हैं देखते हैं। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे पूछ रहा है CnH2n निम्न में से किसका समान सूत्र है। तो CnH2n किसका होता है, एल्कीन का होता है ना, एल्कीन इन है ना, एल्कीन यानी लास्ट में इन आता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एल्कीन CnH2n। एल्कीन का CnH2n +2 और एल्काइन का CnH2n -2 होता है। तीनों फॉर्मूला को अच्छी तरह से याद रखना है। 60 में दिया गया कि निम्न में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है। तो ये बताए थे हैलोजन ग्रुप में क्या होता है, फ्लोरीन। तो सबसे क्रियाशील क्या होगा, फ्लोरीन होगा, है ना। उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। इस सभी जितना भी ऑप्शन दिया गया सब हैलोजन ग्रुप का है। हैलोजन ग्रुप कितना में आता है, कितना वर्ग में, तो 17, है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। उसके बाद 61 में दिया गया यहाँ पे 61 में देखो यहाँ पे निम्न में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ना। एरोमेटिक यानी इस तरह से घूम के, तो बेंजीन होता है ना, जिस चक्र में एक साइकिल की तरह इस तरह से एरोमेटिक बोलते हैं इसको, है ना। तो बेंजीन की तरह होता है इसको एरोमेटिक बनाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, C6H6 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब यहाँ से 62 में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन विस्थापन अपक्रिया है ना। तो विस्थापन अपक्रिया क्या होता है, देखो यहाँ पे सी और डी दोनों अपक्रिया दिख रहा है जो विस्थापन अपक्रिया है। तो यहाँ से देखो कि Na और यहाँ से Cl मिल गया, तो NaCH लिख दिया है जो कि गलत हो गया, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63 की ओर। अभी देखो यहाँ पे पूछ दिया कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड तो नहीं दिया गया है, तो क्या माने कंफ्यूजन है कि फॉर्मिक एसिड न दिले, तो कुछ होगा इसमें, तो मिथेनोइक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 64 में पूछ रहा है कि निम्न में से किसके कारण अम्ल वर्षा होता है। तो अम्ल वर्षा होता है SO2 और NO2 के कारण। तो बताओ ऑप्शन में दिखा है SO2 NO2, है ना, कोई एक दिख रहा होगा। तो बताओ SO2 दिख रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। NO2 भी रहेगा तो NO2 भी मार देंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65। देखो 65 में दिया गया कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। जिप्सम, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O होता है, 2H2O होता है। और उसी तरह से यहाँ पे प्लास्टर ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू हाफ H2O। अब देखो यहाँ पे 66 नंबर में दिया गया है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहता है, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं, है ना। गैल्वेनीकरण, जस्तीकरण या सदलेपन सब इसी को बोलते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 67 में दिया गया क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होगा, तो CHCl होगा, CH3Cl, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 68 में दिया गया कि हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने अबंध होते हैं, बनते हैं। तो दो परमाणु के बीच कितना, हाइड्रोजन के कितना बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन है जो सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक अबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर में कि सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन क्या है, उपधातु है ना। उपधातु कितना होता है, 7 गुण होता है ना। उपधातु 7 गुण होता है। ऐसे सबके पोटअप जी, चाहे BCG सब ऐसे टिपो, BCG सब ऐसे टिपो, 7 गो हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7। बी से ब्रोन, ए से सिलिकॉन, जी से जर्मेनियम, SB से एंटीमनी, ए से आर्सेनिक, टी से टेलुरियम, PO से पोलोनियम होता है ना। सातों को अच्छी तरह से याद कर लेना है, इस तरह से ट्रिक बना के BCG सब ऐसे टिपो। चलो उसके बाद देखते हैं 70 नंबर में। 70 में पूछा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितना वर्ग कितना होता है, वर्ग होता है 18, आवर्त पूछेगा तो 7। उसके बाद यहाँ से 71 में पूछ रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में धुएं का रंग कैसा होता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में धुएं का रंग होता है भूरा, ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 73। यहाँ से पूछा है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा। धोबिया सोडा, जिसको धोने वाला सोडा बोलते हैं, है ना, सोडियम कार्बोनेट, जिसमें 10 अणु रहता है। धोता किसमें, कपड़ा किसमें धोता है, पानी में, तो 10 अणु किसमें, पानी में रहता है। तो इसको याद रखना है Na2CO3 इंटू 10H2O, है ना। ये जब याद रखना है कि धोबिया सोडा धोने वाला सोडा पानी में धोआएगा, तो पानी के कितना बाल्टी से धोआएगा, 10 बाल्टी से, याद रखना है। 10 भाग 10 जल, 10 जो होता है जल का भाग 10 अणु होता है, यानी Na2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 74 में पूछा गया कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CaOH का होल 2, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ये पूछता बुझा हुआ चूना, तो यहाँ पे बुझा हुआ चूना पूछा था CaOH का होल 2। अब बिना बुझा हुआ पूछता तो CaO होता है, जिसको कैली चूना भी बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 75 में पूछा है कौन सा विद्युत का सबसे ज्यादा सुचालक है। तो बताओ, ये तो याद ही होगा, है ना, Ag, है ना, चांदी। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 47 होता है। लोहा कितना होता है, 26 होता है परमाणु संख्या याद रखना। कॉपर कितना होता है, कॉपर का Cu 29 होता है। अल्मोनियम कितना होता है, 13 होता है, 13। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 76। अब यहाँ से देखो, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। अधातु पूछा है अभी भी, तो अधातु पूछेगा तो क्या होगा, ब्रोमीन। धातु पूछता तो क्या होगा, पारा, है ना। पारे का याजक पूछा है, तो पारे का याजक क्या होता है, सिनेबार होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। सिनेबार का सूत्र क्या होता है, HGS हो जाएगा, है ना। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं 78 नंबर। अब 78 में दिया है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है, तो हाइड्रोकार्बन बनाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का अपरूप है, तो बताओ तो। हीरा हइये है, कार्बाइड हइये है, फ्लोरीन हइये है, अभी बताए थे। ये कार्बन कितना अपरूप है, 3, तीनों दे लेते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ से पूछा सल्फर के संयोजित सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है। सल्फर के बताया था वो फॉर्मूला, जिसको गंधक बोलते थे, 16। तो 16 को क्या लिखा, 2 8 6। तो बरातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 6। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 81 नंबर। अब यहाँ पे 81 में पूछा सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है।
सिल्वर आयोडाइड यानी AgI का रंग कैसा होगा, तो इसका होता है पीला, है ना, चमकीला पीला, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 82 में दिया गया कि जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, तो जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 83 में दिया गया है कि निम्न में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, तो अभी बताए थे सोडियम को रखते हैं, है ना, इसको चाकू से आसानी से काट सकते हैं। इसका परमाणु संख्या 11 होता है और इसका संकेत Na होता है, सिंबल Na होता है। उसके बाद देखते हैं 85 नंबर, 84 नंबर, 84, 85, 86 देखते हैं। अब देखो यहाँ पे बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण यस्क है, तो बॉक्साइट किसका होता है, एल्युमिनियम। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Al2O3 इंटू 2H2O होता है, 2H2O। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 85 में ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने बंध होते हैं, तो ऑक्सीजन O2 के बीच डबल बॉन्ड बनाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद प्रोपेन को आणविक सूत्र C3H8, इसमें कितना सहसंयोजक आबंध पूछ रहा है, तो C3H8 को कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे C3H8 है ना, तो कैसे बनाता है C सबके बीच सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, शो करो 1 2 3 4 5 6 7 8, समय हाइड्रोजन ऐड कर दो, हाइड्रोजन ऐड कर दो, हाइड्रोजन ऐड कर दो, हाइड्रोजन ऐड करो, हाइड्रोजन ऐड कर दो। यहाँ पे इस तरह से सब में हाइड्रोजन ऐड कर दिए। बताओ क्या बन गया, CH3H8 का यानी पेंटेन का फॉर्मूला का संरचना बन गया। अब देखो तो इसमें काउंट करके देखो क्या ग्रुप बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 10 सहसंयोजक आबंध बनेगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से संरचना बनाकर काउंट कर लेंगे। चलते हैं, देखते हैं अब 87 नंबर। अब यहाँ पे देखो 87 में पूछ रहा है कि आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को क्या कहते हैं, उदर्ग मतलब ऊपर ऐसे, है ना, वर्टिकल, है ना, तो वर्टिकल को क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे, उदर्ग को वर्ग। आइए पूछा क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल, तो आवर्त बोलते है ना, इसका आवर्त, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 88 में देखो प्रकृति में ऑक्सीजन की संतुलन कैसा बना रहता है, कैसा बना रहता है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसा बना रहता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे 89 में पूछ दिया गया कि इथिलीन है यानी कार्बन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड, यानी कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, तो क्या ओलिफिन जो होता है कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इथिलीन है, ओलिफिन एक है, ओलिफिन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड ही होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं 90 नंबर। 90 में देखो, 90 में दिया गया है कि निम्न में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं कर सकता है, तो बताओ, तो त्याग जिसके पास ज्यादा रहेगा वह ना त्याग करेगा, तो बताओ, तो फ्लोरीन के पास क्या है, EF 9 होता है, तो त्याग करेगा नहीं ना, ये तो ग्रहण त्याग नहीं करेगा, ग्रहण करेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्लोरीन। अब देखते हैं 91 नंबर। अब 91 में दिया गया कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है ना, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती, तो एनोडीकरण कहलाती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 92 में पूछा कि अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं रहता, तो बताओ, तो अल्कोहल में क्या क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहबे करेगा, ऑक्सीजन रहबे करेगा, कार्बन भी रहेगा, तो कौन नहीं रहेगा, नाइट्रोजन नहीं रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं 93 में पूछ रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग को क्या कहते हैं, तो प्रथम वर्ग यानी प्रथम वर्ग को क्या कहेंगे, प्रथम वर्ग को यहाँ पे क्षारीय धातु कहते हैं, और दूसरा वर्ग को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, है ना, इसको याद रखना है। अब यहाँ से देखो 94 में पूछ दिया कि एथेन में आणविक सूत्र में C2H6 में इसमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या अभी बताए थे, अभी प्रोपेन के बताए थे। अब यहाँ पे एथेन का पूछ दिया है, तो बना के देख लो, यहाँ पे क्या होता है, एथेन का फॉर्मूला C2H6 है ना, तो C2H6 को कैसे संरचना बनाएगा, C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे समय हाइड्रोजन जोड़ दो, H काउंट करो, क्या हो गया, क्या बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7, है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 95। अब देखो यहाँ पे 95 में दिया गया कि आयोडीन को निम्न में से किस द्रव में घोलने पर टिंचर आयोडीन बनता है, टिंचर आयोडीन बनता है। तो इसको किस में घोलेंगे, तो एथिल अल्कोहल में घोलने पर
टिंचर आयोडीन बनता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 96 में पूछा रहा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त पूछ दिया है, तो आवर्त कितना होता है? 7 होता है। इसका सही आंसर क्या होता है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर ये पूछता कि वर्ग कितना होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगर ये पूछता कि वर्ग कितना, तो वर्ग होता 18, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पूछता है ग्लूकोज का, है ना, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही आंसर। अब देखते हैं 98, 99, 100। देखो यहाँ पे तीनों क्वेश्चन देखते हैं। अम्लीय वर्षा का पृष्ठ मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा यानी 7 से कम होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 से कम तो अम्लीय होगा, 7 रहेगा तो उदासीन होगा, 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय होगा। अब बताओ, यहाँ से पूछा है कि अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होता है। देखो, अ से अधातु, तो अ से अम्लीय, है ना। धातु के ऑक्साइड पूछता तो क्षारीय होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद यहाँ पे 100 में दिया गया आयोडीन युक्त नमक है, तो इसमें क्या रहता है? देखो, सोडियम क्लोराइड, है ना, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। अब देखते हैं 101 नंबर, 101 और 102। देखो यहाँ पे ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं, तो क्या कहलाता है? धनात्मक, और जब बन जाएगा तो क्या कहला जाएगा? धातु धनात्मक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक पूछा है, प्रोपेनोन, है ना। कीटोन का तसीओ होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 103 नंबर। अब देखो यहाँ पे 103 में दिया गया कौन सा हाइड्रोजन सबसे सरल यौगिक है। कौन सा हाइड्रोजन सबसे सरल यौगिक है? तो क्या हो जाएगा? सबसे सरल यौगिक मीथन ना होगा, CH4। मीथन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। और यहाँ पे ईथन के क्या हो जाएगा? C2H6। प्रोपेन का क्या होगा? C3H8। ब्यूटेन क्या होगा? C4H10। सब कौन सा ग्रुप का है? तो एल्केन ग्रुप का है ना। तो दुगुना से दो ज्यादा, दुगुना से दो दूनी 4, 4 दूनी 6, है ना, 2 दूनी 4, 4 दो 6, 3 दूनी 6, 6 दो 8, 4 दूनी 8, 8 दो 10 हो गया। अब 104 में देखो, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो जल के साथ क्या बनाएगा? इथाइन बनाएगा, जिसको एसिटिलीन गैस भी बोलते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब यहाँ से फिर पूछ दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो CaSO4 × 12H2O। ये याद हो गया कन्फर्म, है ना। 2H2O रहेगा तो जिप्सम होगा, है ना, 2H2O रहेगा तो जिप्सम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 106, 107 और 108 देखते हैं। अब यहाँ से देखो, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय मतलब तीनों से अलग होना चाहिए, एक अलग होना चाहिए। देखो तो संगमरमर का CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। खड़िया का भी CaCO3 होता है फॉर्मूला, और सोना पत्थर का CaCO3 होता है। तो सबसे अलग क्या दिख रहा है तीनों से? विजातीय। तो संगमरमर, खड़िया, चूना पत्थर क्या सजातीय हो गया। तो विजातीय क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 × 12H2O होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ से पूछा कि निम्नलिखित में कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो अधातु, एकमात्र अधातु जो होता है विद्युत का सुचालक कौन होता है? तो ग्रेफाइट होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो 108 नंबर में पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलता है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं 109, 110 और 111 देखते हैं। देखो यहाँ पे पूछा है कि जिंक ब्लेड निम्न में से किस धातु का आयतक है? जिंक ब्लेड या ZnO, है ना। जिंक ब्लेड क्या होता है? ZnO। तो जिंक क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे पूछ रहा है 110 में कि निम्न में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त पूछ रहा है। तो देखो तो यहाँ पे CH4 संतृप्त है, C2H6 यानी जो एल्केन ग्रुप का रहता है वो संतृप्त होता है, बाकी जो एल्कीन और एल्कान ग्रुप रहता है वो असंतृप्त होता है। C2H4 दिख रहा है एल्कीन ग्रुप का है, तो क्या हो जाएगा? असंतृप्त। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ से पूछ रहा है कार्बन की परमाणु संख्या, तो क्या होता है? C6 होता है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 112, 113 और 114। देखो यहाँ पे 112 में दिया गया दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल चींटी में, टार्टिक अम्ल इमली में, एसिटिक अम्ल सिरका में, है ना। उसके बाद देखते हैं
लॉन्ग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो लॉन्ग तेल किसमें? गंधीय यानी गंध देता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 114 में पूछ रहा है कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाता है? तो अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके बनाता है लवण यानी साल्ट, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखते हैं 115। देखो 115 में दिया गया है कि निम्न में से किस धातु को आसानी से काटा जा सकता है? चाकू से आसानी से काटा जाता है सोडियम, है ना। सोडियम का संकेत होता है एन स्मॉल ए, यहाँ पे स्मॉल ए कर लेना, है ना। इसका सही आंसर होगा डी सोडियम। इसका परमाणु संख्या 11। अब देखते हैं 116 और 117 लास्ट। देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि सीसा और टीन मिश्र धातु को कहते हैं। तो सीसा टीना किसमें होता है? पीबी और एशियन, है ना, पीबी और एशियन। तो एशियन का बताओ, टीन को परमाणु संख्या कितना होता है? 50, एशियन टीन का 50 और पीबी 82। परमाणु संख्या याद करना है क्योंकि परमाणु संख्या भी पूछा जाता है। तो सीसा और टीना मिश्र धातु किसका है? तो सोल्डर, जिसको सोल्डिंग करने वाला रहता है सोल्डर, जिसको रंगा बोलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद यहाँ से पूछ रहा है कि डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? तो डालडा में जो उपस्थित होता है वो किस अम्ल उसका अम्ल की प्रकृति पूछ रहा है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर संतृप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। 1 से लेकर 117 तक सभी क्वेश्चन को हम बता दिए, है ना। इसको अच्छी तरह से 1 से लेकर 117 तक सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।